पाकिस्तान के सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसी हमलों के मुजम्मल, सऊदी अरब से मुकम्मल इजहार यकजहती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वलीअहद से रब्ता बुहिरा अहमर और आबना हुर्मुज़ में महफूज बहरी तजारत पर इत्तफाक किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमले नाकाबिले कबूल हैं। हमले बैनुल-अक़वामी कानून और इलाकाई अमन सलामती के लिए खतरा है। मैं फील्ड मार्शल और पूरी कौम सऊदी अरब के साथ हैं। पाकिस्तान अमन के लिए ताउन जारी रखेगा। सऊदी वलीअहद ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत को सराहा। यमनी हौसियों ने सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स पर हमला किया था। पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता तनाज़े में सऊदी अरब को घसीटने की कोशिशों पर तशवीश। सऊदी अरब की सलामती और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ का यादा तमाम फरीक कशीदगी कम करे। यमनी मुसल्लह ग्रोहों के हमले खित्ते की सूरत हाल मज़ीद ख़राब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि पाकिस्तान कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की मौजूदगी खित्ते के अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान ने एमएनसिटी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा, कोई जिम्मेदार रियासत अपने शहरियों को निशाना बनाए जाने पर खामोश नहीं रह सकती। उम्मीद है अमन की कोशिशें कामयाब होंगी और अमन हासिल होगा। हमें अमन के इम्कानात को ज़ाया नहीं करना चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का आसियान फोरम से खिताब। कहा, उम्मीद है आबना हुर्मुज़ में जहाज़रानी मामूल पर आ जाएगी। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए हर तरह की कोशिश की। पाकिस्तान की कोशिशों से MOU पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। ईरान मुआहदे के लिए भीख मांग रहा है, मगर लगता है ईरान डील के लिए तैयार नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दावा। कहा कि ईरान को बहरी जहाज़ों पर हमलों की कीमत चुकाना होगी। ईरान का मसला है, डील करते हैं फिर इसे खुद ही ख़त्म कर देते हैं। हौसियों के हमले का नुकसान इन्हें खुद होगा। हौसियों को मामले से दूर रहना चाहिए। ईरान को किसी सूरत एटमी हथियार नहीं रखने देंगे। आबना हुर्मुज़ की फ़ज़ा में फिर बारूद फैल गया। बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने वाला ऑयल टैंकर धमाके से जल उठा। दीगर 2 ऑयल टैंकर से खतरा भांप कर वापस मुड़ गए। पाकिस्तान इनकलाब का कहना है कि हमारी मर्जी के बगैर किसी टैंकर को गुजरने की इजाज़त नहीं। आबना हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है। आबी गुजरगाह मुकम्मल बंद है। ट्रंप के ईरान पर जहन्नुम के दरवाजे खोलने के हुक्म के बाद अमरीकी हमलों में शिद्दत। अमरीकी अफवाज ईरान पर मुसलसल 12वें रोज भी बारूद उगलती रही। सरक और बुशहर में धमाके, खोजिस्तान में भी मिसाइल दागे। अहवाज और रामशेर में असफाल्ट प्लांट और बिजली के सब स्टेशन निशाना बने। सेंटकॉम का ईरान के अस्करी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता में खुसूसी दस्तों की तैनाती शुरू कर दी। बमबार तैयारे। अमरीका और बरतानिया में हाई अलर्ट। अमरीकी फौज ने हरमज़ पर ईरानी कंट्रोल का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरान के उर्दन और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर हमले। कुवैत में अली अल सालम एयरबेस पर अमरीकी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया। फौजी साजो सामान का गोदाम, पैट्रियट सिस्टम और MQ-9 ड्रोन्स का हैंगर तबाह कर दिया गया। अलादेरी बैरक्स में अमरीकी फौजियों की रिहाइश गाहों और 2 हेलीकॉप्टर्स हैंगर्स को नुकसान पहुंचा। टेलीकम्युनिकेशन टावर को भी निशाना बनाया गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, अहम ईरानी तनसीबात पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। हमारा दिफाई नजरिया वाज़ेह है, आंख के बदले आंख। बाकर कालिबाफ ने कहा कि अगर हम तेल नहीं बेचेंगे तो कोई और भी तेल नहीं बेच सकेगा। पंजाब में बरसात का दूसरा तगड़ा स्पेल। लाहौर में बारिश की डबल सेंचुरी। एयरपोर्ट पर 263 मिलीमीटर बारिश। घरों में पानी दाखिल। मुख्तलिफ सड़कों और गलियों में पानी जमा। DHA में छत और सेशन कोर्ट में 2 चैम्बर्स गिर गए। मरी में तेज बारिश। झेका गली में लैंडस्लाइडिंग। शकरगढ़ और गुजरावाला में सड़कें तालाब बन गई। नारोवाल की गलियां और बाजार नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। टोबा टेक सिंह की गला मंडी में पानी जमा होने से ताफुन फैल गया। आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिश होगी। गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिशें। नदी नाले बिफर गए। दरिया में तुगयानी। शाहराह कराक्रम हुंदा सेक्शन लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद है। परशंगस के मुकाम पर पुल सैलाबी रैले की नजर हो गया। स्कर्दू का दीगर शहरों से जमीनी राब्ता टूट गया। खरबंग में नाले का पानी दीगर छोटे नालों में दाखिल हो गया। सैलाबी रैला जमीन को काट कर ज़राई अराज़ी में दाखिल हो गया। फसलों को नुकसान पहुंचा।
ब्यामर में भी सैलाबी सूरत हाल। तांगेर में सैलाबी रैला रिहायशी आबादी में दाखिल हो गया। मुतअद्दिद मकानात, ज़रई ज़मीनें और बागात मुतासिर। थोर और खन्नर में राब्ता सड़कें मुतासिर, आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा जारी। ब्रेंट खाम तेल की कीमत 2% इजाफे के साथ $96 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI खाम तेल की कीमत 1.7% इजाफे के साथ $88.27 फी बैरल पर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल तीसरे रोज बड़ा इजाफा। पेट्रोल ₹6.39 महंगा होकर ₹327.12 पर जा पहुंचा। हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹7.83 का इजाफा। कीमत ₹375.04 फी लीटर पर पहुंच गई। मट्टी का तेल ₹297.17 फी लीटर हो गया। पेट्रोल पंप्स मालिकान धड़ों में तकसीम। कराची और फैसलाबाद में जुज़वी हड़ताल। बेशतर पेट्रोल पंप्स बंद और पास पर पेट्रोल की फरोख्त जारी। शहरियों को मुश्किलात का सामना। दूसरी जानिब पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स का हुकूमत को 3 दिन का अल्टीमेटम। मुतालबात मंजूर न होने पर मुल्क गिर हड़ताल की धमकी दे दी। कहा, हड़ताल की जिम्मेदारी वजारत पेट्रोलियम और ओगरा पर होगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तरीकाकार और LNG कार्गोज की खरीदारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इजलास तलब कर लिया। खित्ते की कशीदा और गैर यकीनी सूरत हाल के तनाजुर में तवानाई से मुतल्लिक हुकूमती फैसलों का जायजा लिया जाएगा। पेट्रोलियम प्राइस मैकेनिज्म के हवाले से अहम अहकाम दिए जाने का इम्कान है। पाकिस्तान को स्पॉट LNG कार्गोज खरीदारी पर इन्हसार करना पड़ेगा। पंजाब और सिंध के वज़रा के दरमियान लफ्जी गोलाबारी। अज़मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज ने 2 साल में वसाइल को अटक से रहीम यार खान तक पहुंचा दिया। लाड़काना के नौजवानों को ये बात हजम नहीं हो रही। मुर्तज़ा वहाब लाहौर में सीखने आए तो हमने अपने दरवाजे खोल दिए। बिलावल भुट्टो को नफरत और तकसीम की सियासत जेब नहीं देती। शर्जील मेमन का नून लीग दौर में पंजाब का कर्ज 692 अरब रुपए तक पहुंचने का दावा। तासुब और तकब्बुर को नून लीग की सियासी रिवायत करार दे दिया। कहा, फॉर्म 47 के जरिए इक्तदार में आने वाले पीपल्स पार्टी को जमहूरियत का दर्स न दें। पंजाब हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन कर रही है। पंजाब ने गंदम की तरसील पर पाबंदी लगाई हुई है। शर्जील इनाम मेमन की कड़ी तनकीद। कहा कि कानून के मुताबिक गंदम की तरसील को रोका नहीं जा सकता। पंजाब में बारिशों से 17 अमवात पर खामोशी बायस तशवीश है। सिंध में बारिशों पर खुसूसी ट्रांसमिशन की जाती है। शर्जील मेमन का नून लीग और वज़ीर आला पंजाब पर आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन कवायद की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। ऐलानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की लाहौर आमद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर दाखिला की मज़ार इकबाल और दरबार बीबी पाक दामन पर हाजिरी। सिकंदर मोमनी ने मज़ार इकबाल पर फूल रखे, अमन और इस्तेहकाम के लिए दुआ की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर पंजाब भी हमरा थे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान ज़राई ताउन का नया बाब। पार्क और फेमसन ग्रुप के दरमियान लेटर ऑफ इंटेंट पर दस्तखत हो गए। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन की काविशों से अहम मुआहदा तय पा गया। राना तनवीर कहते हैं, जदीद ज़राई टेक्नोलॉजी से ज़राई शोबे में नई तब्दीली आएगी। सेनेट की कायमा कमेटी इतलात में फिल्म बुल्ला की गूंज। कमेटी ने फिल्म का नाम तब्दील और कुछ डायलॉग खत्म करने की हिदायत कर दी। परवेज रशीद की फिल्म के राइटर और सेंसर बोर्ड अरकान पर तनकीद। कहा कि जिस शख्सियत पर फिल्म बना रहे हैं, राइटर उनकी खूबियों से लाइल्म है। राइटर की मौलाजट के अलावा कोई शोहरत नहीं। सेंसर बोर्ड अरकान बाबा बुल्ले शाह से नावाकिफ हैं। अफसोस है बुल्ले शाह के नाम पर खून बहाया गया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में $1.15 ट्रिलियन का दिफाई बजट मंजूर। ऐवान नुमाइंदगान में बिल 212 के मुकाबले में 216 वोटों से मंजूर किया गया। बजट में इसराइल से दिफाई ताल्लुकात मजबूत करने की शर्त भी शामिल। रिपब्लिकन्स की अक्सरियत और 6 डेमोक्रेट्स ने भी बिल की हिमायत की।